गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुकी है और देख सकते हो हमारे ट्रक में अपना सफ़र चल रहा है। और समय हम है सिकंदराबाद में ट्रैफिक थोड़ा सा हमेशा रहता है। इस ट्रैफिक में चलते हैं क्योंकि अभी नो एंट्री तो खुलने में टाइम है अभी हमारा, ठीक है ना। नो एंट्री खुलने में भी टाइम है, 11 बजे नो एंट्री खुलेगी। अब बज रहे हैं 10:18 और मैं समय सिकंदराबाद में ककोड़ मोड़ पर हूँ। फ़ायदा मेरा ये है कि इस समय जाके वहाँ पहुँचूँगा तो टायर ठंडे हो लेंगे थोड़े से और मैं थोड़ा सा सफ़र भी कंप्लीट हो जाएगा। निकलने को आता था पीछे से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखते हैं अब। ये सिकंदराबाद का जो ट्रैफिक है ना थोड़ा सा परेशान कर देता है, क्योंकि वजह क्या है ना, यहाँ पे थोड़े से बहुत अच्छी सिविक सेंस के लोग हैं, ठीक है ना। उनकी वजह से बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ट्रैफिक तो रहता ही रहता है यहाँ पर, ठीक है ना। चलो भाई, जो होता है दिखाते हैं आपको। बढ़ा ले भाई। भाई ये है अपना सिकंदराबाद से ककोड़ रोड। तो सीधी निकल गई थी, पीछे सीधी निकल गई थी वो थी चोला रोड। ये है ककोड़ रोड, ठीक है ना। अब बस बढ़ते हैं इस पर आगे, थोड़ा सा आगे चल के मुड़ते हैं, ठीक है ना। और कहीं मौका मिला, जगह मिली तो वहाँ लगाएंगे, नहीं तो बढ़ाएंगे थोड़ी गाड़ी आगे तक, ठीक है ना। चलो जो होता दिखाते हैं आपको। यार हमारे हिंदुस्तान के अंदर ना एक समस्या है, इंडिया कह दो या फिर मतलब कि जहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक रूल्स को देखो। वजह क्या है, अगर इंसान या बच्चा जब होश संभालना शुरू कर देता है तो सड़क पर चलना शुरू कर देता है। चाहे वो किसी भी तो रूप में, चाहे स्कूल जाने के लिए सड़क पर जाता हो, चाहे ट्यूशन्स के लिए या पेरेंट्स से शायद मार्केट में, बच्चा रोड पे जाना शुरू कर देता है। और हमारे इंडिया के अंदर ऐसा कल्चर है ही नहीं कि उनको रोड सेफ्टी के बारे में पूरा पढ़ाया जाए। रोड सेफ्टी में केवल या कि रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, ठीक है ना भाई, वो कहाँ पर कितनी होती हैं। अब जैसे हम इसे सिंगल रोड से चल रहे हैं या कहीं भी चल रहे हैं, बाजार घाट चल रहे हैं, वहाँ की क्या, वहाँ पे किसी को कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता, ठीक है ना। नहीं तो नियम ये होना चाहिए कि इंसान को समझाया जाए, बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए बाइक से किस तरीके से बचना चाहिए। अगर कोई बाइक आ रही है तो बाइक से कैसे बचना है, गाड़ी से कितना बचना है कि गाड़ी बैक करते हुए किसी को नहीं दिखाई देता है, किधर से बचना है, कैसे बचना है। गाड़ी से बड़े वाहन हैं उनसे किस तरीके से बचना है, या मतलब कि जो भी है जैसा भी वाहन है उससे किस तरीके से बचना है हमको, ठीक है ना। क्योंकि वजह ये है कि हमको ये सिखाया ही नहीं जाता कि किस प्रकार के वाहन से कैसे बचना है, ठीक है ना। ये सिखाया ही नहीं जाता और तभी हमारे साथ धोखे होते हैं। अगर हमको बचपन से ही सिखाया जाए कि हाँ भाई
उस वाहन से इस तरीके से बचना है, उस तरह के वाहन से, ट्रक से, अगर सड़क पर ट्रक आ रहा है तो आपको किस तरीके से बचना है, बस आ रही है तो किस तरीके से बचना है, गाड़ी आ रही है तो किस तरीके से बचना है, बाइक से कैसे बचना है, किस प्रकार की सड़कों पे किस तरीके से हमें सावधानी बरतनी है, ठीक है ना। और रॉन्ग साइड नहीं चलना है, अगर कोई रॉन्ग साइड आ रहा है तो उससे किस तरीके से संभलना है ना। तो भाई ये हमारे इंडिया के अंदर ये कल्चर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है ही नहीं, शायद है नहीं कि ये सब चीज़ पढ़ाई जाए। अगर वाकई में पढ़ाई जाए ना तो बहुत सारे एक्सीडेंट कम होने के चांसेस होंगे, क्योंकि जो आदत बचपन से डल जाती है ना वो बाद में काम बहुत डल जाती है, ठीक है ना। बाद में चाहे उनको कितना भी आप मोटिवेशन वीडियोस, मोटिवेशन मूवीज़ या मोटिवेशन स्पीच कुछ भी कह लो, उन गधों को समझ नहीं आता, ठीक है ना। हाँ, अब मुझसे ये कहूँगा कि यार मैंने सीट बेल्ट क्यों नहीं पहनी हुई है, ठीक है ना। भाई मैं ट्रक चलाता हूँ ना, तो उसमें देखो एयर बैग कुछ भी नहीं होता, ये ट्रक है। ये मेरा यहाँ कर्तव्य बनता है कि मैं अपनी स्पीड को कितना कंट्रोल कर सकता हूँ मैं, ठीक है ना। मैं स्पीड को कितना मेंटेन कर सकता हूँ मैं, वो बहुत मंदी उस हिसाब से चलता हूँ मैं, ठीक है ना। जो भी अगर इस बात से मेरी सहमत हो तो एक बार एक राय हो देना प्लीज़।